हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं दुनिया के सबसे पहले इंसान, अल्लाह के पहले नबी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी। पैदाइश का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पूरी कायनात, आसमान, ज़मीन, सितारे और फरिश्ते बना दिए, तो उन्होंने अपनी मखलूक में एक नया मखलूक पैदा करने का इरादा किया, एक इंसान जो ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा हो। अल्लाह ने ज़मीन के मुख्तालिफ हिस्सों से मट्टी इकट्ठी की, काली, साफ़िड, लाल, नरम और सख्त, और उस मट्टी से एक जिस्म तायर किया। फिर अल्लाह ने उस जिस्म को कुछ अरसा छोड़ा। वक्त आया तो अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी। जब रूह आई तो आंखें खुल गई, जिस्म हिलने लगा और इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। यही थे पहले इंसान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। फरिश्तों का सजदा और इब्लीस का इनकार अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं अपने हाथों से बनाए हुए इंसान को पैदा कर रहा हूं। जब मैं उसमें रूह फूंक दूं तो तुम सब उसको सजदा करो। सब फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म बजाया लाया, सजदा किया, मगर एक इब्लीस जो जिन्नों में से था, उसने सजदा से इनकार कर दिया। उसने घमंड से कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से पैदा किया गया और इसे मट्टी से। अल्लाह ने उसे लानत दी, उसको रहमत से दूर कर दिया और फरमाया, निकाल जा, तू शैतान है, तू मेरी रहमत से महरूम है क़यामत तक। इब्लीस ने चैलेंज दिया, मैं आदम और उसकी औलद को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो मेरे बंदे होंगे उन पर तेरा कुछ बस न चलेगा। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का पैदा होना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, मगर तन्हा। अल्लाह ने उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी से एक औरत पैदा की। यह थी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। उन दोनों को जन्नत में रहने की इजाज़त दी गई, हर चीज़ से लुत्फ़ उठाया, मगर एक दरख्त के पास जाने से मना किया। इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिम हो जाओगे। शैतान का वसवासा और जन्नत से नुज़ूल। शैतान चुपके से जन्नत में आया, वो दोनों के पास आया और वसवासा दिया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे दरख्त का रास्ता बताऊं जहां से तुम हमेशा जिंदा रहो। हज़रत आदम और हव्वा वसवासा में आ गए और दोनों ने वो फल खा लिया। जब फल खाया तो दोनों की लिबास उतर गया, शर्म से अपने जिस्म छुपाने लगे। अल्लाह ने उन्हें बुलाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। दोनों ने नदामत के साथ दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खसिरीन। ऐ अल्लाह, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ़ न करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मगर हुक्म दिया, अब ज़मीन पर जाओ, वहां तुम्हारी ज़िंदगी होगी। ज़मीन पर उतरा जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के पहाड़ों पर उतारा गया, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा के करीब। वो दोनों अलग अलग जगह थे, मगर सालों के बाद अराफत के मैदान में उनकी मुलाकात हुई। वो दिन इंसानी तारीख का पहला मुलाकात का दिन था, जहां से इंसानी खंदन की शुरुआत हुई। ज़मीन पर पहली ज़िंदगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। उनको सिलाई, खेती और दूसरे कामों का इल्म दिया गया। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के कई बच्चे हुए, हर बार एक लड़का और एक लड़की। हर वक्त के भाई बहन का निकाह नहीं होता था, बल्कि क्रॉस सिबलिंग्स का निकाह होता था। हबिल और कबिल का वाक़या। उनके दो बेटे हबिल और कबिल। कबिल चाहा कि उसकी बहन जो खूबसूरत थी उससे उसका निकाह हो, मगर यह अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था। आदम अलैहिस्सलाम ने हबील का निकाह उस लड़की से तय किया। कबिल ने नफरत में अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया। ये इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। अल्लाह ने काबिल को दिखाया कि किस तरह एक कौवा अपने भाई के मुर्दे को दफन करता है। तब काबिल ने दफन का तरीका सीखा। नबूवत और नसीहत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे। उन पर सहीफ़े नाजिल हुए जो अल्लाह के हुक्म और उसूल पे मबनी थे। उन्होंने अपने बच्चों को तौहीद का पैगाम दिया, इबादत का तरीका बताया और दुनिया में इंसानी ज़िंदगी का निज़ाम तय किया।
वाफत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल की उम्र पाई। उनकी वाफत से पहले उन्होंने अपने बेहतरीन बेटा शीस अलैहिस्सलाम को अपना वारिस बनाया। फरिश्तों ने आकर आदम अलैहिस्सलाम का गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज पढ़ी और दफन किया। यह दुनिया का पहला जनाजा था। हज़रत आदम को श्रीलंका के करीब या मक्का के पास दफन किया गया। इसमें इख्तलाफ है, मगर उनकी मकबूलियत में कोई शक नहीं। आखिरी पैगाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी नहीं, पूरी इंसानियत के वलीद हैं। उनकी ज़िंदगी में गलती भी थी, तौबा भी थी और रहमत भी थी। आज हम भी अगर गलती करें तो याद रखें, अल्लाह वही है जो आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह माफ़ कर चुका है, वो हमें भी माफ़ कर सकता है। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर ये पैगाम दिल को छू गया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी से कुछ सीख सकें।